सभी की फेवरेट करुणा पांडे जी इस वक्त हमारे साथ हैं, AKA पुष्पा। हेलो, कैसे हो? सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच फॉर इंटरव्यूइंग मी एंड आई एम फाइन। मैं बहुत अच्छी हूँ। आप लोग कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। इट्स अ प्लेजर इंटरव्यू करने के लिए आपका, क्योंकि आपको जब भी मैंने देखा है सबके साथ घुल मिलकर सबसे हंसी खुशी बातें करते हुए देखा है। इतनी हम्बलनेस, ये बहुत ज़रूरी है एक्चुअली एक सेलिब्रिटी लाइफ में। एक इंसान के जीवन में जो थोड़ा सक्सेसफुल हो जाता है उसके लाइफ में बहुत ज़रूरी है। सक्सेस तो खैर नज़रिया होता है। सक्सेस तो उसका कोई मापदंड नहीं है। उसको मैं इतना ज़्यादा महत्ता नहीं देती, लेकिन हाँ, आप जैसे होते हैं बेसिकली, जो आपकी प्रवृत्ति होती है, जैसे आई थिंक वो आपको रखनी चाहिए। आप कुछ भी जीवन में कहीं भी पहुंच जाएं, कुछ भी आपको हासिल हो जाए, लेकिन आपके जो मूल जो आपके होते हैं वो आपको रखने चाहिए। अगर आप मूलतः एक अच्छे व्यक्ति हैं तो अच्छे रहिए। डिपेंड। सो आई थिंक मैं वही वैसी हूँ। लाइक आई लाइक टू बी वार्म विद पीपल। आई लाइक नॉट टू से बैड थिंग्स टू एनीबडी। मैं चाहती हूँ, मैं कोशिश करूँ कि मेरे मुंह से कुछ ऐसा ही निकले जो सामने वाले को अच्छा ही लगे सुनने में, बुरा ना लगे। लेकिन पुष्पा की ऐसी कौन सी चीज़ है, कौन सी दो चीज़ है एक्चुअली, वो बताइए जो आप करुणा पांडे से रिलेट करती हैं। दो नहीं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसा मैं कई इंटरव्यूज़ को भी बता चुकी हूँ। आपसे भी शायद मैं कई बार बात कर चुकी हूँ। लेकिन दो चीज़ें जो सबसे ज़्यादा मेरे को लगता है कि रिलेट करती हूँ मैं एज पुष्पा, मतलब करुणा और पुष्पा में जो समानता है वो है पुष्पा का एक चाइल्ड लाइक नेचर, जो मेरा भी बहुत है, भर भर के। हाँ, तो मैं बहुत ज़्यादा बच्चे जैसी हूँ। वो दिखता नहीं होगा क्योंकि मेरा रोल ऐसा है और मैं अपने को ऐसे कैरी करती हूँ, लेकिन मेरा मन थोड़ा है बच्चों जैसा। और दूसरा उसकी ऊर्जा, जो उसकी एनर्जी है, वो मेरी भी एनर्जी है एज करुणा इन रियल लाइफ। तो वो रेसिप्रोकेट करती है दो पात्र और मैं जो हूँ व्यक्ति, उसको। तो एनर्जी एंड द चाइल्ड लाइक नेचर। बात करें झलक की, पुष्पा इम्पॉसिबल, झलक, ये दोनों चीज़ें ऑफ कोर्स हम जानते हैं एज ए जर्नलिस्ट, वी नो कि 9-9 घंटे 12-12 घंटे की शिफ्ट होती है, समटाइम्स इससे ज़्यादा भी होता है, लेकिन उसके बीच में मैनेज करना हाउ डिफ़िकल्ट, उसके बाद जी जी, तो हाउ डिफ़िकल्ट इज़ इट और हाउ इज़ इट फॉर यू? देखिए, अगर आप कोई काम हाथ में लेते हैं, काम नहीं कहूँगी इसको, नाच मेरे लिए काम नहीं है। अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है और आप उसको पसंद करते हैं और आपको वो अच्छा लगता है करना, तो मुझे लगता है कि कठिनाई जैसा शब्द नहीं होना चाहिए उसके बीच में, क्योंकि मुझे कोई कठिनाई नहीं आई और ना आ रही है। मैं खुश होती हूँ जब भी मैं वहाँ जाती हूँ, चाहे मैं कितनी भी थक जाऊँ यहाँ से, जब मैं वहाँ जाती हूँ तो मैं खुश होती हूँ और खुश होकर घर आती हूँ। जो लोग वहाँ मुझे मिलते हैं, मैं इमोशनल हो जाती हूँ थोड़ी, तो वो बहुत अच्छे हैं। एंड मैं उन लोगों से बहुत जुड़ गई हूँ, मेरा मन जुड़ गया पूरे माहौल से। पूरी वाइब जो है झलक दिखला जा की, डांस, म्यूज़िक, वहाँ जाना, एक कोतूहल जिसे बोलते हैं ना, एक हसल बसल। यहाँ पर कैसे शांत माहौल रहता है, साइलेंस में काम करना होता है क्योंकि आपको कंसंट्रेट करना होता है। ये साइकोलॉजिकल चीज़ है, एक्टिंग। वहाँ पर क्या है, म्यूज़िक है, लाइट्स है, मतलब सब कुछ वाइब्रेंट है, तो एक ब्रेक भी मिलता है मुझे और मैं बहुत खुश भी हो जाती हूँ। और विवेक जो मेरे कोरियोग्राफर हैं, उनसे मैं बहुत जुड़ गई हूँ, बहुत मेरा मन जुड़ गया है। मेरी गुड, मतलब आई रियली लुक अप टू हिम एज अ कोरियोग्राफर, एज अ पर्सन, वेरी नाइस पर्सन। उनकी पूरी टीम, निशा, सागर, ईशू, ऋषिकेश जी, मतलब वो पांचों की जो एक टीम है, तो मतलब बहुत मेरा मन, एक फैमिली जैसा फीलिंग आती है मुझे। तो जो मुश्किल है, जैसे आप बोले कठिनाई, वो आसान हो जाती है। ऐसे कंटेस्टेंट भी हमने देखा, कितने ब्यूटीफुल लोग हैं वहाँ पर, किसके साथ सबसे अच्छी बॉन्डिंग हो पाई है? कंटेस्टेंट्स में अगर मैं कहूँ तो जैसे संगीता और अंजलि चले गए, तो संगीता जी से मैं बहुत बॉन्ड करती हूँ। और अभी जो लोग हैं उनमें मैं शिव से बहुत बॉन्ड करती हूँ, क्योंकि शिव मेरे छोटे भाई जैसा है। और श्री राम से भी मैं बॉन्ड करती हूँ। और जितने भी नए लोग आए हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। और श्री राम हैं, शिव हैं। पुराने में तो मैं सबका नाम लूँगी, जो भी बच्चे हैं। अजरजा बच्चा मेरा बहुत ही प्यारा बच्चा है, और उनके जो कोरियोग्राफर है आकाश थापा, आई लव यू थापू। सो मतलब उनके साथ मैं बहुत बॉन्ड करती हूँ। फिर और पुराने में हमारे कौन है, श्री राम है, शिव है, अद्रजा है, और अपना शोएब हैं, शिव है, शिव का तो मैंने नाम लिया, शोएब है। शोएब बहुत कम बात करते हैं, लेकिन शोएब से भी एक अनसेड बॉन्डिंग बन गई थी कि कम बात करके भी एक दूसरे को दूर से ऑल द बेस्ट बोलना। और एक शोएब की एक चीज़ बताती हूँ, जब केक फेंकना था एक बार एक एक्ट में, मेरे लो थोड़ा 1 मार्क कम आया था, तो केक फेंकना था, तो शोएब ने बेचारे बोला मैं केक नहीं फेंकूंगा, मैं पास जाके लगा दूंगा। सो इट्स लाइक सबका अलग अलग टेक था। तो प्यार
मैं किसी का एक का नाम नहीं ले सकती, सब बहुत अच्छे हैं, सबसे मेरी अच्छी बॉन्डिंग है, सबसे अलग प्रकार की बॉन्डिंग है, ये मैं कह सकती हूँ। हाँ, और बाकी सबसे ज़्यादा तो मेरी विवेक के साथ बॉन्डिंग है, जो मेरे कोरियोग्राफर हैं। मनीषा, व्हाट अबाउट मनीषा रानी? मनीषा रानी अभी आई हैं, मनीषा आई हैं, धनश्री आई हैं, और अपना ग्लेन आए थे, लेकिन ग्लेन जल्दी चले गए। और अपना जो गौहर के जो जेठ हैं, जो जो जिनको इंजरी हो गई अपने, वो नहीं ज़्यादा रह पाए, एक ही बार उनसे मुलाकात हुई। मनीषा हैं, धनश्री हैं, और ग्लेन, और कौन है हमारे, हाँ हमारे न्यू कंटेस्टेंट्स में धनश्री, मनीषा, ग्लेन, आवेश चले गए, और जितने भी आए हैं सबसे बॉन्डिंग अच्छी है। समय जितना मिलता है उसके हिसाब से तो मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। लेकिन ऐसी कौन से परफॉर्मेंस आपको ऐसी लगी कि यार ये बहुत डिफिकल्ट है, या उसको करने से पहले ना आपको बहुत नर्वसनेस हो रही थी कि यार ये मुझसे नहीं हो पाएगा? मेरे लिए बोल रहे हैं? नहीं हो पाएगा तो ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि विवेक ने हर परफॉर्मेंस को बहुत आसान बनाया मेरे लिए, क्योंकि उनको पता था मेरे पास समय कम है। उनकी भी लिमिटेशन थी, जस्ट टू कि कैसे कराऊँ इसको, इतनी रिहर्सल का टाइम ही नहीं होता था। और मुश्किल तो कुछ नहीं लगा मुझे ऐसा, लेकिन नयापन लगा। जब हम सिलसिला चाहत का कर रहे थे तो उसमें आग निकलनी थी, तो मेरे लिए बहुत नई चीज़ थी। हालांकि वो कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं होती है बिकॉज वो, लेकिन मेरे लिए एक नई चीज़ थी कि लहंगा पहन के मैं कैसे आग लगाऊंगी एंड ऑल दैट। तो मुझे तो पहले लग रहा था, बट बाद में वो डर निकल गया। फिर तरुण के साथ जब वीक स्वैप हुआ था तो एरियल एक्ट करना था, मेरे पास समय तो था नहीं, तो वो ऊपर चढ़ना था, पिया तू अब तो आ जा में, तो वो मुझे डर लग रहा था पहले करने से, लेकिन मैंने कर लिया। और एक हमने गाना किया था, बहुत सिंपल एक्ट कोरियोग्राफी थी, मोरे पिया डरता है देखो मोरा जी, हाँ मेरे। तो उसमें क्या था, बीच की बीट्स पकड़ी थी विवेक ने कोरियोग्राफी में, टंग तरधंग तंग तंग तंग, तो उस पर बीट पे आने के लिए आपको रियाज आवश्यक है। तो उसमें थोड़ी मैं घबराई थी, और उस वक्त हम बॉटम में भी थे। तो अच्छा, कौन लगता है कि यार ये बंदा या बंदी ट्रॉफी उठा सकते हैं, इसके अंदर ये पोटेंशियल लग रहा है अभी? अद्रजा एक सामान्य, मतलब स्वाभाविक तौर पर अद्रजा सबसे बेस्ट डांसर हैं। अगर आप टैलेंट के बेसिस पे पूछेंगे, अद्रजा बचपन से नाचती हैं, वो नाचती भी बहुत अच्छा हैं, और वो अपने को तोड़ भी रही हैं। अपने हिप हॉप से वो सॉफ्ट डांस पे भी आई हैं, उन्होंने लिरिकल भी किया है। तो मुझे ऐसा लगता है शी इज़ वेरी डिजर्विंग एज अ डांसर, शी इज़ अ वेरी डिजर्विंग कंटेस्टेंट। और अगर आप नए में पूछेंगे तो आई थिंक मनीषा भी डिजर्विंग है। बट मैं अगर ऐसा कहूँ, अगर ओवरऑल आप कहेंगे, तो मैं समझती हूँ कि अद्रजा को ट्रॉफी मिलनी चाहिए। थैंक यू सो मच करुणा जी, आपके समय के लिए। हमेशा आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। आप भी करुणा पांडे हैं, मैं भी शिवम पांडे हूँ। अच्छा शिवम जी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया झलक में, बहुत अच्छा मेरी जर्नी आपने अभी तक रखी है, और इतना सपोर्ट 14 हफ्ते हो गए झलक में, तो मैं तो बिलीवेबल है मेरे लिए। मैं विश्वास नहीं होता कभी कभी कि मैं इतना लंबा आ गई हूँ। सो जितना भी समय मिलेगा मुझे वहाँ पर, मैं बहुत इन्जॉय कर रही हूँ और बहुत खुश हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर पुष्पा एंड फॉर झलक।